दोस्तों, अगर किसी साल को सबसे बुरे साल का अवार्ड दिया जा रहा होता तो बिना किसी डाउट के वर्स्ट ईयर 2020 का अवार्ड साल 2020 को ही मिलता। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी 9 महीने ही बीते हैं और दुनिया इतना बुरा झेल चुकी है। उससे उबरने के लिए हमें 1 साल और चाहिए होगा। चलिए बताते हैं 2020 में अब तक क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, फ्री टू फ्लाई में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साल की स्टार्टिंग हुई ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग से। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग 2020 तक जारी रही। इस भीषण आग में कई मिलियन पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे और कई मिलियन जानवरों की तो मौत ही हो गई। इस आग में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक हो गए थे और 480 मिलियन से अधिक जानवरों की मौत हो गई थी। हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया देश के खास कोयल बियर की तो लगभग 1/3 आबादी की भी मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8,000 कोयला की मौत हो चुकी है और न्यू साउथ वेल्स की 30% तक जातियां खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग इतनी भयानक थी कि इसका असर पड़ोसी देश न्यूजीलैंड तक पड़ा था। न्यूजीलैंड के सीमावर्ती शहर ऑकलैंड का आसमान नारंगी रंग की चादर से ढक सा गया था। ऑस्ट्रेलिया में जहां आग थी तो भारत में दंगे। पिछले साल का अंत और इस साल की शुरुआत भारत में नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध से हुई। भाईचारे की मिसाल कही जाने वाली दिल्ली में ऐसे दंगे भड़के जो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, छात्र संघ इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। कई लोग सड़क पर उतरे नजर आए। ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले बेंगलुरु में भी इस तरीके की दंगों की आग भड़की, जो कहा जा रहा है कि पहले से ही प्लान थी। चीन के वुहान से शुरू हुई एक बीमारी ने बहुत ही जल्दी महामारी का रूप ले लिया और देखते ही देखते दुनिया के हर कोने में अपने पैर पसार लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जिससे आज पूरा विश्व लड़ रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ही ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब तक पूरी दुनिया में 2,19,43,183 कोरोना के केस आए हैं, जबकि इसके चलते 7,75,439 लोगों ने दम तोड़ दिया और 1,39,24,472 लोग ठीक हो गए। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में अब तक 29,05,083 कोरोना सामने आए हैं, जबकि इसके चलते 54,849 लोगों ने दम तोड़ दिया और 21,58,946 लोग ठीक हो गए। इतना तो पता नहीं है कि कोरोना का कहर कब तक ख़त्म होगा, लेकिन आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को और ख़ुद को कोरोना से बचा सकते हैं। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लोगों से मेल झोल कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर का खाना कम खाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से दूर घरों के अंदर बंद थे। इस लॉकडाउन ने लोगों की जीवन शैली को बदलकर रख दिया। इंसान अब तक सोचता था कि वो बाहरी सुख सुविधाओं के बिना नहीं जी सकता, लेकिन लॉकडाउन ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया। जहां लोग सोचते थे कि घर में बैठ के काम नहीं हो सकता, वही लोगों ने लॉकडाउन के दौरान घर से वर्क फ्रॉम होम किया। लॉकडाउन में कई लोगों को अपने फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिला, वहीं कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कोरोना केसेस को कंट्रोल में करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया और लोगों से अपील भी की कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के महामारी को विश्व युद्ध से भी भयानक बताया और सभी देशवासियों को खुद के साथ ही अन्य लोगों के भी बचाव का मंत्र दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने लोगों से अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद अर्पित करने का भी आह्वान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर, खिड़की के पास या बालकनी में खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाकर इनके प्रति धन्यवाद अर्पित करें और पूरे भारतवासी ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार किया। देश के कोरोना वायरस का संकट बढ़ने की वजह से लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर देश को वीडियो संदेश दिया कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत से हराने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की। इसका मकसद एकजुटता का संदेश देने से है और प्रधानमंत्री के इस संदेश को सब भारतवासियों ने माना और अपने घरों में दिए जलाए। ये दिन किसी भी दीपावली से कम नहीं था। आप लोग भी एक नज़ारा देखिए। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते इस दौरान कुछ ऐसे फ़ायदे भी देखने को मिले जो अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद ही देखने को मिलते। वन्य जीवों से लेकर भौगोलिक स्तर तक लॉकडाउन के चलते काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। फिलहाल इंसान जहां अपने घरों में रहने को मजबूर थे, वहीं वन्य जीवों को काफ़ी सुकून मिला। कई देश के हिस्सों में ऐसे नज़ारे देखने को मिले जहां वन्य जीव सड़कों पर निकल आए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं कि कैसे सभी जानवर जंगलों से शहरों में आए और कौन कौन से जानवर आए और कहां कहां आए। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करी है। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लॉकडाउन के चलते देशभर के कारखानों को बंद करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में वायु प्रदूषण में अचानक गिरावट देखी गई। देश के तमाम हिस्सों में हवा एकदम स्वच्छ हो गई, जो शायद पहले कभी संभव नहीं था। ताज़ा उदाहरण जालंधर का है, जहां से हवा के चलते हिमालय पर्वत की धौलांधर रेंज साफ देखी जा रही थी। और सबसे चौंकने वाली बात ये थी कि दिल्ली की यमुना नदी साफ हो गई थी। कोरोना के चलते पूरी दुनिया में अब तक 7,75,439 लोगों ने दम तोड़ दिए। कोरोना की मार ऐसी रही कि मरने वालों को उनके परिवारजनों के द्वारा श्रद्धांजलि देने का भी मौका नहीं मिला। वहीं कई मजदूरों ने अपने रोज़गार खोए, पेट चलाने के लिए पैसे ना रहे तो पैदल अपने घर को चल दिए। हज़ारों की संख्या में मजदूर लोग अपने घर की तरफ बढ़े। उस दौरान कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। हमने मजदूरों के दर्द को एक पोएम में शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक भी दिया है। आप उस लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको मजदूरों के दुख का अनुभव होगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखना ना भूलें और आपको वो वीडियो कैसा लगा हमारे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोरोना का कहर कम था जो लोगों को साइक्लोन एम्फान और निसाग्रा मेक लैंडफॉल जैसे बड़े तबाही का सामना करना पड़ा। इस तबाही में कई लोगों को नुकसान हुआ तो कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उड़ीसा से लेकर कोलकाता तक इस साइक्लोन का प्रभाव पड़ा और इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। जहां कई शहरों में साइक्लोन जैसी तबाही चल रही थी तो कई जगहों में टिड्डों ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में टिड्डियों के हमले से बड़ी परेशानी हुई। करीब 26 साल बाद टिड्डी दलों के सबसे भयानक हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें हरियाली उजड़ गई।
टिड्डों को मारने के लिए कई जगहों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। वहीं सबसे अधिक प्रभावित राजस्थान में ड्रोन के बाद हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। देश भर में 89 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कीटनाशक के छिड़काव के लिए भी लगाया गया था। इसके अलावा 120 सर्वे यंत्र और 810 ट्रैक्टरों से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। भारत में 2020 में अभी तक 195 भूकंप के झटके आ चुके हैं। सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा भूकंप के झटके 2020 में ही क्यों। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व से लेकर कश्मीर घाटी तक, यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली तक कोई भी शहर ऐसा नहीं छूटा जहाँ भूकंप के झटके महसूस ना हुए हों। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 2020 में 8,835 भूकंप के झटके आ चुके हैं। दोस्तों, आपने कश्मीर में तो बर्फ़ की वादियाँ खूब देखी है, बट दिल्ली जैसे गर्म जगह में कभी बर्फ़ गिरते हुए देखा है? जी हाँ, 2020 में 24 मई को दिल्ली एनसीआर का मौसम कश्मीर की वादियों जैसा हो गया था। दिल्ली में तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे थे। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई हिस्सों में ओले गिरे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ओलों का आकार मटर के बराबर था। कुछ जगह पर तो इनका आकार अंगूर के बराबर भी रहा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ठंड भी बढ़ गई थी। आप एक नज़र डालिए।